मित्रों नमस्कार। आज का विषय है सौरोदय विज्ञान। सौरोदय विज्ञान क्या है मैं समझाता हूँ। बाकी अपना जो गंगावतरण का पिछला वीडियो था उसमें एक बात आपने ध्यान नहीं की। सगर, राजा सगर ने के दिमाग में कल्पना आई और उसने एग्जीक्यूशन भी किया, उसको कार्यान्वित किया उस योजना को गंगा जी के लाने के लिए। हालांकि 5 पीढ़ी लगी, लेकिन हाँ वो ये हुआ। अब सागर को गर ये शब्द है, सगर को भी गर ये शब्द है। तो गर माने क्या? गरल, गरल माने विष। अब समुद्र मंथन के समय समुद्र में से विष निकला, इसलिए उसको सागर कहते हैं। और फिर राजा सगर की क्या कहानी है? तो हुआ ये कि जब ये माँ के पेट में था तो वहाँ ये चलते रहते थे कि इसको बेटा ना हो जाए, इसको ये ना हो जाए, इसको मार डालो, उसको ये करो। तो इसके माँ को जहर दिया गया था, राजा सगर के माँ को, और ये पट्ठा जो है उसको हजम करके और भाग आया, इसलिए उसका नाम सगर रखा, राजा सगर। ये कहानी सुना नहीं थी। अब आते हैं हम सौरोदय विज्ञान पर। मैं जब 1978 में विदिशा गया पहली बार, तो वहाँ 2 ज्योतिषी ऐसे थे, ज्योतिष मुझे भी आती है, बाकी वो ज्योतिषी कुछ अजीब थे। उसमें के एक सुरनी महाराज करके ज्योतिषी थे। आपने कोई भी सवाल पूछा कि वो ऐसे देखते थे, ऐसे नाक के पास हाथ लगाते थे और फिर जवाब फटाफट देते थे, जो भी है। और एक पुट्ठा मिल वाले पंडित जी करके है विदिशा में, थे, मतलब अब नहीं है बेचारे, सूर्य महाराज भी नहीं है अब तो ये लोग ऐसे नाक को हाथ लगा के करते थे। तो मैंने उनसे पूछा, ये करते क्या हो तुम लोग, ये क्या है? तो बोले हम स्वर देखते हैं, दाहिना चल रहा है, बाया चल रहा है। तुमने इससे क्या होता है? बोले उससे कई सारी चीज़ें होती। अब उन्होंने जो समझाया मुझे या ये किया, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि क्या है क्या नहीं, कहानी। तो आखिर मैंने उस पर, उस समय तो गूगल नहीं था, तो खोज अपने को ही करनी है। तो मुझे एक किताब का नाम पता पड़ा, नरपति जयचर्या स्वरोदया, ये किताब का नाम। अब उसमें उन्होंने वो दिया है कि दाहिना स्वर कब चलता है, बाया स्वर कब चलता है। बाया स्वर चल रहा है तो कंसंट्रेशन के काम, पढ़ाई का काम, ये काम सारे किए जा सकते हैं। और दाहिना स्वर चल रहा हो तो भाग दौड़ करनी है, मारपीट करनी, कुछ भी करना है, युद्ध पे जा रहे हैं तो दाहिना स्वर चलता होना चाहिए। अब ये वो स्वरोदय जो है उसमें तो काफ़ी कुछ चीज़ें कि आपका ये स्वर चल रहा हो तो तब खोदो आप खजाना तो निकलेगा, ये वो। आपको कोई पढ़ना पढ़ सकते हैं आप, नरपति जयचर्या स्वरोदया है, इसका हिंदी अनुवाद आता है। मुंबई के प्रेस से निकलती किताब, श्री कृष्ण प्रेस से आया, कुछ नाम है उसका प्रेस का। तो वो आपको देखना हो तो देख सकते। बाकी मुझे सलाह इतनी देनी है विद्यार्थियों को खासकर। आपने देखा होगा कि हम जब पूजा पे बैठते हैं या पंडित हमसे पूजा करवाता है तो वो पहले वो केशवान माँ नारायण माँ हो जाता है, बाद में वो कहता है कि प्राणायाम में विनियोग, मैंने प्राणायाम करो। प्राणायाम करो मैंने क्या करो भाई? वैसे बाया स्वर कब तक चलता है? सुबह 5 साढ़े 5 तक। तो उससे पहले तो हम पूजा करते नहीं है, कर नहीं सकते, जो भी कारण है। बाकी पहले के लोग उसी समय पूजा करते थे। पढ़ने के लिए भी हमको सुबह जगाया जाता था कि अरे सुबह जगो, सुबह का जो याद होता है वो बढ़िया याद होता है, ऐसा कहा जाता था। और उसका कारण मुझे नहीं समझ में आता था उस समय, लेकिन बाद में समझ में आया कि अब पूजा करने बैठना, उसमें मन लगना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए। ये जब है तो आपको आपका बाया स्वर देख लेना है, कौन सा स्वर चल रहा है, और चल रहा है नहीं चल रहा है तो भी दाहिने से सांस लेना है, दाहिने से सांस लेना है और बाएं से छोड़ना है। ऐसा उसमें 8-12 था कि एक एक नाम लेके और एक एक श्वास छोड़ना है। तो बाई तरफ से यदि आपने 10 एक बार श्वास ले लिया पढ़ने के पहले, अब आप पढ़ने को तो कभी भी बैठते हो कि सुबह का कोई नियम तो है नहीं, 10 बजे बैठ जाओ, 12 बजे बैठ जाओ, रात को 9 बजे बैठ जाओ,
तो उस समय कौन सा स्वर चल रहा है ये मालूम नहीं है आपको। तो आप दाहिने से सांस लो, बाएं से छोड़ो, दाहिने से लो, बाएं से छोड़ो। ऐसा यदि आप 10 बार करोगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगा। आप जो कुछ पढ़ोगे, पूजा पाठ करोगे, जो कुछ करोगे तो वो काम सफल होगा। ऐसा उसका ये है। तो सौरऊर्जा विज्ञान के बारे में बहुत डिटेल जाना नहीं है मुझे तो सिर्फ उसका इंट्रोड्यूस करना है कि भी आप लोगों के कान पे डाल देना कि ये भी ऐसी बात होती है। इसलिए वो शायद देख के, जैसे आपने पूछा कि लड़का गुम गया मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट वाला यदि चल रहा है तो मिलेगा। मकान खरीदना है, ये करना है तो बाया चलता होना चाहिए तो मकान खरीदा जाएगा, प्लॉट खरीदा जाएगा। ऐसा है, वो शास्त्र ऐसा है इस ढंग का। तो इतनी आपसे बात करनी थी। नमस्कार।